नमस्कार। आप देख रहे हैं लेटर विथ राकेश रंजन, जहां आप रहते हैं बाखबर, क्योंकि बेखबरी अच्छी नहीं है। राकेश न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन आपको रखे बाखबर। आज का विषय है नेहरू और मीडिया की चुप्पी। क्या आज के अखबार अपने पाठकों की रुचियों का परिष्कार कर रहे हैं, या फिर वे ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां इतिहास, विचार और मूल्य गौण होते जा रहे हैं? हाल ही में कुछ प्रमुख अखबारों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कोई विशेष सामग्री प्रकाशित नहीं की। क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि नेहरू की जनता में नेहरू की रुचि नहीं रही, या यह मीडिया की बौद्धिक और नैतिक पतन की कहानी कहता है? पिछले कई वर्षों से नेहरू के विरुद्ध एक सुनियोजित कुप्रचार अभियान चलाया गया है। अनेक माध्यमों पर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ उन पर हुआ है जिनका बौद्धिक स्तर बेहद निम्न है। सत्ता की संरचना ने इस बौद्धिक स्तर को गिराने और वहीं बनाए रखने के प्रयास किए हैं, और इन बौद्धिक वनों के दौर में उसे कुछ हद तक सत्ता भी मिली है। नेहरू के बारे में पहले भी खूब पढ़ा गया है, आज भी पढ़ा जा रहा है और आने वाले समय में और अधिक पढ़ा जाएगा। लेकिन इस बीच हमारा मीडिया, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, अपने नैतिक पतन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा है। हम कई ऐसे बुद्धिजीवियों का भी नैतिक पतन देख रहे हैं, वैचारिक पतन देख रहे हैं, जिनसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। पटना के एक सम्मानित पत्रकार, जो एक समय दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित अखबार के संवाददाता रहे हैं और अब अवकाश का जीवन जी रहे हैं, हाल ही में उन्हें वर्तमान सरकार ने अलंकरण से भी नवाजा है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नेहरू की पुण्यतिथि पर अखबारों ने खास संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जनता की नेहरू में अब रुचि नहीं रही। उन्होंने उसके साथ एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें भीड़ में खड़े नेहरू एक महिला के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। बगल में इंदिरा गांधी है, थोड़ी दूर विजय लक्ष्मी पंडित खड़ी हैं। लेकिन जिस महिला का नेहरू का हाथ है, उसे पहचानना कठिन है। कमेंट में एक व्यक्ति पूछते हैं, गुस्ताखी माफ, ये मोहतरमा कौन है? तो पत्रकार महोदय जवाब देते हैं, नेहरू की भगिनी। अब यह सवाल उठता है कि इस फोटो को बिना किसी स्पष्ट कैप्शन के डालने का उद्देश्य क्या हो सकता है? लोग इंदिरा गांधी को पहचानते हैं, कुछ लोग विजया लक्ष्मी पंडित को भी, लेकिन विजया लक्ष्मी की बेटी जो एक लेखिका भी थी, उन्हें आज कितने लोग पहचानते हैं? फिर नेहरू पर एक पोस्ट के साथ यह फोटो बिना संदर्भ के क्यों? क्या यह जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है? आज हम बुद्धिजीवियों का वैचारिक स्खलन देख रहे हैं, और यह केवल एक उदाहरण नहीं है। नेहरू एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भारत की आधुनिकता, वैज्ञानिक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक थे। अगर आज कोई युग या सत्ता उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर भी रही है, तो उससे उनके ऐतिहासिक कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1989 में जब नेहरू का जन्म शती वर्ष था, हिंदी के महान संपादक स्वर्गीय राजेंद्र माथुर ने एक आलेख लिखा था। वह आलेख आज भी सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहा है। हमें उसे पढ़ना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि क्या वाकई नेहरू की रुचि, वाकई जनता की नेहरू में रुचि नहीं रही, या फिर मीडिया ने एक एजेंडे के तहत उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिश की है। नेहरू किसी प्रचार या दुष्प्रचार से ऊपर हैं। उनकी विरासत, उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमें सोचना होगा कि आज के हिंदी अखबार अपने पाठकों की बौद्धिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या मीडिया का काम अब सिर्फ सत्ता के इशारों पर चलना रह गया है? यह एक गहन विमर्श है, और यह सवाल हम सबको मिलकर पूछना होगा। तो धन्यवाद। मैं हूँ राकेश रंजन। जुड़े रहिए न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन के साथ, जहां आप रहेंगे हमेशा बाखबर। लाइक करिए, शेयर करिए।
आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।